हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है रात का और ये कल के वीडियो का ही आगे का पार्ट है। और बीच में 2 दिन मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, जैसा कि मैंने बताया था आपको वीडियो में। तो ये उसी दिन के वीडियो का छोटा सा पार्ट बचा हुआ था, मैंने सोचा ऐड कर देती हूँ और दिखाती हूँ कि कितना मेहनत भरा वाला दिन रहता है और उसके बाद किस तरीके से अपने काम को बीच में छोड़ छोड़ के और भी अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। ये कैन में दूध था करीब 12-15 लीटर। फिर मैंने उसको पहले तो लीटर से डाला, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा वज़न वाली चीज़ मैं नहीं उठाती हूँ, मुझे दिक्कत होती है। फिर बाद में जब थोड़ा सा बचा तो फिर उठा के मैं डाल देती हूँ। फिर मैंने भट्टी जला दी थी और इधर बर्तन अपने छोड़ के और ये काम करने लगी थी। फिर बच्चों से कहने लगी कि तुम लोग सो जाओ जाके, क्योंकि बच्चे भी थक जाते हैं और मैं तो माँ हूँ और वो बच्चे हैं। मुझे क्या है, सभी चीज़ें सहन करनी पड़ेंगी। फिर मैंने देखी बच्चों के बिस्तर भी बिछा दिए थे और अभी इतने बर्तन मेरे बचे हुए थे। फिर पता नहीं क्या मोबाइल में कौन लाइट जल गई तो अजीब सा वीडियो बनने लगा, पर मैंने देखा नहीं तो वह वैसा ही बनता रहा। और फिर उसके बाद मैंने हाथ धुले और दूध गैस पे चढ़ाया हुआ था, उसे मैं देखने जा रही थी, क्योंकि उधर दूध भी बिल्कुल पकने वाला ही होगा यही सोच रही थी। और पहले सोचा कि देख लेती हूँ और उसके बाद बर्तन साफ़ करती हूँ आके। तो देखिए बिल्कुल दूध होने ही वाला था। इस तरीके से एक औरत कितने तरीके से कितने सारे काम करती है। और फिर ये दूसरे दिन जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था और ये रात का छोटा सा पार्ट है। और काफ़ी मुश्किलों से भरा होता है हर व्यक्ति का जीवन, और उन मुश्किलों को जब हम पार करते हुए आगे बढ़ते हैं, बाधाएं बहुत सारी आती हैं, लेकिन एक दृढ़ संकल्प के साथ जब हमारा जीवन आगे बढ़ता है तो सभी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और कभी जो जो काम हमारे लिए काफ़ी कठिन हुआ करते थे, और उस दिन फिर क्या हुआ मैं आपको बताऊं। मेरे पूरे घर, सारे घर के पूरे बल्ब जो थे, यानी कि एलईडी बल्ब, सारे ही जल गए। पता नहीं क्या हुआ मैं तो छत पे थी, बच्चे घर में थे नहीं, और पूरे ही बल्ब पूरे घर के और सारे ही खराब हो गए। सिर्फ एक इधर का बचा था और पीछे वाला, और यहाँ पे जो एक और एक्स्ट्रा में लगा हुआ है। सारे बल्ब अपने आप ही पता नहीं कैसे क्या हुआ, कि समझ में ही नहीं आया कि कैसे क्या हुआ, और सारे बल्ब ख़राब हो गए। अब एक साथ सारे बल्ब मंगवाना भी मुश्किल का काम है, लेकिन एक एक दो दो करके मंगवाऊंगी। सारे घर में अंधेरा पड़ा हुआ है। और इस तरह फिर क्या हुआ कि ये आज सुबह का वीडियो है। फिर मैंने जैसा कि बताया था कि 2 दिन मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। आज सुबह क्या था कि मुझे अब करनी है रसोई की सफाई, क्योंकि सर्दी शुरू होने वाली है भयंकर वाली। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार सफाई करके और पूरे घर की लिपाई हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले रसोई की सफाई शुरू कर देती हूँ। डिब्बे वगैरह हटा के, बहुत सारी गंदगी चूहे फैलाते हैं, छिपकली, तो सारा ही, और जो भी डिब्बे खाली थे मेरे सारे मैं यहाँ से हटा दे रही थी, क्योंकि काफ़ी डिब्बों में मैंने सामान भरा ही नहीं है इस बार। इतना ज़्यादा चूहे परेशान करते हैं कि फिर मैंने काफ़ी डिब्बे ऐसे ही छोड़ रखे हैं, और जो पहले से भरे हुए हैं उनको वैसा का वैसा ही रख दिया है। जो खाली डिब्बे थे उनको सब खाली कर लिया और उठा के नाली में रख दी गई, क्योंकि आज इनको सब मुझे साफ़ सुथरा करके ही रखना था। और अब बारी थी इस अलमारी की, इसमें भी बहुत सारा, जब क्या होता है, ये दीपावली में सफाई करी थी, तब से मैंने कोई सफाई नहीं करी।
और क्या होता है कि जब हम रोज़ डेली कुछ ना कुछ सामान इधर उधर हटाते रखते रहते हैं तो फिर यही होता है कि चीज़ें बिखर जाती है और फिर इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर, इस तरीके से हो जाता है। तो बस सुबह आज अचानक से मेरे मन में आया कि आज यहाँ की सफाई कर देती हूँ, बस कितने दिन लिपाई हो जाएगी। अभी लिपाई कर दूंगी तो बस पूरी सर्दी के लिए फुर्सत हो जाएगी, क्योंकि पता है सर्दियों में तो लिपाई करना भी मेरे लिए आफत का काम है। और फिर इस साइड पे आ गई थी, यहाँ भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी। और चूहे क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, चारों तरफ से उछल उछल के मिट्टी गिराते हैं। छतों से इतनी ज़्यादा मिट्टी इस समय गिर रही है कि क्या बताऊँ आपको। लेकिन क्या है, जिस तरह का भी जीवन होता है इंसान का, उस तरह से उसको जीने की आदत पड़ जाती है, और आदत ना भी पड़े तो क्या कर सकता है। और गंदगी में और मिट्टी में किसको रहने में अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता। परिस्थितियाँ होती हैं। लेकिन पता है क्या है, जब चूहे इतना ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं तो किसी किसी दिन काफ़ी मन बिल्कुल परेशान हो जाता है और समझ में नहीं आता। और फिर ऐसा लगा करता है कि इतना बड़ा घर किस तरीके से बनेगा, क्या करूं, कैसे करूं। फिर कभी कभी मन में ऐसा आता है कि सिर्फ 1-2 कमरे बन जाएं और सारा ही खुला करवा दूं। इस तरह से कई तरीके से विचार आते हैं मन में। लेकिन हमारे विचार तभी क्रियान्वित हो सकते हैं जिस दिन उनकी इच्छा होगी, महादेव की। और फिर अब बारी थी, मुझे पानी भरना था, क्योंकि मैं काफ़ी लेट थी सुबह से। सफाई करने में काफ़ी समय लग गया था। और इस सब सारे जो डिब्बे थे उनको सिर्फ साफ़ करके और रखते जाऊंगी। क्या होता है कि जब डिब्बे धुले रखे होते हैं, कोई भी काम लगता है तुरंत निकालो और तुरंत उनका यूज़ करो। काफ़ी आसान भी हो जाती हैं चीज़ें और देखने में भी अच्छा लगता है। हालांकि दिखाने वाली जैसी कोई बात नहीं होती है। हमारा घर है, हमारी रसोई है, हम उसको साफ़ सुथरा रखें या गंदा रखें, ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो जैसा कि आप सभी लोग देखते ही होंगे मेरे वीडियो में कि थोड़ा सा स्वास्थ्य नहीं भी अच्छा रहता, तब भी मैं साफ़ सफाई पूरी ही कोशिश करती हूँ करने की, क्योंकि आदत पड़ी हुई है गंदगी में ना रहने की। और फिर इनको साफ़ करते करते मैं काफ़ी लेट थी। बहुत सारे डिब्बे थे और एक एक छोटे छोटे बड़े बड़े काफ़ी डिब्बे थे। और उसके बाद फिर मैंने नहाया धोया, आगे का काम किया। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और ये सारे डिब्बे बहुत समय पहले के हैं, लेकिन मैं इनका प्रयोग खूब अच्छे तरीके से करती हूँ, तो ये अभी ख़राब नहीं हुए। और क्योंकि ज़्यादा गलत ढंग से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, टूट जाती है। पर ये डिब्बे मेरे बहुत पुराने हैं, 15 से 17 साल पहले के हैं ये डिब्बे। और एक एक इनको इसी तरीके से व्यवस्थित करके धुलती हूँ और फिर सामान उठा के रख देती हूँ। चूहे ये डिब्बे नहीं काटते हैं। चूहे जिनकी प्लास्टिक कम अच्छी होती है, डिब्बे वही काटते हैं। अब मेरा मन है कि जब कभी भगवान ने, ईश्वर ने चाहा कि मेरी रसोई बने, तो फिर मैं स्टील के डिब्बे ही लूँगी। और ये डिब्बे दवाइयों में ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों के निकले हैं। ये मैंने खरीदे तो बहुत कम है, पर दवाइयों में ज़्यादा निकले हैं। कुछ डिब्बे हैं जो मैंने खरीदे हैं, बाकी सारे ही डिब्बे दवाइयों में निकले हुए हैं। और ये कैन भी, ये कैल्शियम का, ये भी